हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए जो है नई वैकेंसी की जानकारी लेकर आ गया हूँ, जो कि रहेगी दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की ओर से। इसमें जो आपके टीजीटी के लिए जो आपकी रिक्रूटमेंट रहेगी अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से। तो इसकी जो ऑनलाइन फॉर्म फिल करने की डेट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट डेट इसकी जो 7 नवंबर रहने वाली है, तो जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को आप फिल कर दें। तो चलिए बात करते हैं इस वैकेंसी के बारे में। तो चलिए सबसे पहले आते हैं पोस्ट के हिसाब से आपकी कितनी आपकी जो वैकेंसी रहने वाली है। इसमें जो आपका डिपार्टमेंट जो ऑलमोस्ट सबके लिए डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन रहेगा, लेकिन सिर्फ एक वैकेंसी के लिए जो न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल आपकी रहेगी, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे लास्ट में। तो सबसे पहले आते हैं टीजीटी के लिए ही मैथमेटिक्स मेल में। इसमें आपके 744 वैकेंसी रहेंगी। फीमेल के लिए जो आपके 376 रहेंगी मैथमेटिक्स में ही। इंग्लिश में मेल के लिए 869 वैकेंसी रहने वाली है। इंग्लिश में फीमेल के लिए जो 104 वैकेंसी रहने वाली है। सोशल साइंस मेल में आपके लिए 310 वैकेंसी रहेंगी। सोशल साइंस फीमेल के लिए जो 92 वैकेंसी रहेंगी। नेचुरल साइंस मेल के लिए जो 630 वैकेंसी रहने वाली है। नेचुरल साइंस फीमेल के लिए जो 502 वैकेंसी रहने वाली है। टीजीटी हिंदी मेल के लिए जो आपके 420 वैकेंसी रहने वाली है। हिंदी फीमेल के लिए 136 वैकेंसी रहने वाली है। संस्कृत मेल के लिए 342 वैकेंसी रहेंगी। संस्कृत फीमेल के लिए जो 416 वैकेंसी आपकी रहने वाली है। उर्दू मेल के लिए जो 45 वैकेंसी आपकी रहने वाली है। उर्दू फीमेल के लिए 116 वैकेंसी आपकी रहेंगी। पंजाबी मेल के लिए जो 67 वैकेंसी आपकी रहेंगी। पंजाबी फीमेल के लिए जो आपकी 160 वैकेंसी रहेंगी, 160 वैकेंसी रहेंगी यानी कि। ड्राइंग टीचर के लिए जो आपकी 15 वैकेंसी रहने वाली है, जो लास्ट आपकी इसकी वैकेंसी होगी वो रहेगी स्पेशल एजुकेशन टीचर के लिए। ये जो है इसमें जो है ये न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल डिपार्टमेंट के लिए आपकी रहने वाली है। इसमें आपकी जो टोटल 2 वैकेंसी रहेंगी। टोटल मिला के जो आपकी 18 आपकी पोस्ट रहेंगी, और इसमें जो आपके टोटल मिला के 5346 आपकी वैकेंसी रहने वाली है। तो चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं पोस्ट के हिसाब से आपकी क्वालिफिकेशन और आपकी पे कितनी रहेगी। तो सबसे पहले जो आते हैं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में मैथमेटिक्स मेल के लिए। इसमें जो आपके पास या तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए मैथमेटिक्स में विद 50% आपके पास मार्क्स होने चाहिए, और आपके पास या तो मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए मैथमेटिक्स में, और आपके पास जो 50% मार्क्स होने चाहिए, और या तो आप जो आपके पास 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम या तो कोर्स या तो डिग्री होनी चाहिए बीई या बीईआई या तो बीएड में, या तो बीएससी या तो बीएससी बीएड या तो बीए या तो बीएड में होनी चाहिए फ्रॉम एनी एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से होनी चाहिए। और आपके पास जो बीएड और या तो 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड या एमएड होनी चाहिए आपके पास किसी भी यूनिवर्सिटी या तो इंस्टीट्यूट से। और आपके पास जो है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में आप जो पास होने चाहिए, जो कि कंडक्टेड बाय सीबीएसई होता है। एक्सपीरियंस में इसमें आपसे कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। पे स्केल जो आपकी लेवल 7 के हिसाब से ये रहेगी, यानी कि 44,900 टू 1,42,400 रहेगी। एज लिमिट जो आपकी नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर रहने वाली है इसमें। सेकंड पोस्ट पे आते हैं। सेकंड पोस्ट रहेगी मैथमेटिक्स में ही फीमेल के लिए। इसमें आपकी जो है सेम आपकी रहेगी क्वालिफिकेशन, आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ, या तो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ, या तो आपके पास 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स या तो प्रोग्राम में डिग्री होनी चाहिए, और या तो आपका बीएड और 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड और एमएड होनी चाहिए, या तो और आपके पास जो सीटेट आप जो पास होनी चाहिए। इसमें भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। पे स्केल इसमें भी सेम रहेगी लेवल 7 के हिसाब से। एज लिमिट भी सेम रहेगी नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स आपकी। थर्ड आते हैं टीचर के लिए इंग्लिश मेल के लिए। तो इसमें जो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए इंग्लिश में विद 50% मार्क्स होने चाहिए आपके उसमें, और या तो आपके पास जो मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए इंग्लिश में आपके पास किसी भी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से, और आपके पास जो 50% मार्क्स होने चाहिए उसमें बैचलर डिग्री में और या तो मास्टर्स डिग्री में। और आपके पास जो 4 ईयर इंटीग्रेटेड या तो 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम या तो कोर्स या डिग्री होनी चाहिए आपके पास। और आप इसमें जो या तो आपके पास बीएड और 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड एमएड होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, और जो आपने सीटेट क्लियर होना चाहिए आपका इसमें भी। एक्सपीरियंस में आपके पास कुछ नहीं मांगा गया। पे स्केल जो आपकी लेवल 7 के हिसाब से रहेगी 44,900 टू 1,42,400 रुपीज़ आपकी जो रहने वाली है पे स्केल आपकी। एज लिमिट जो आपकी नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर रहेगी इसमें भी। नेक्स्ट आते हैं इंग्लिश फीमेल के लिए। इसमें भी आपकी जो है सेम रहेगी आपकी क्वालिफिकेशन आपकी
बैचलर डिग्री मास्टर डिग्री विद 50% आपके पास 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, या तो आपका या तो बीएड या तो 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड एमएड होना चाहिए। और जो सीटेट आप क्लियर होना चाहिए। इसमें भी आपकी जो सैलरी इसमें सेम रहेगी लेवल 7 के हिसाब से। एज लिमिट भी आपकी सेम रहेगी, नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स। नेक्स्ट आते हैं सोशल साइंस मेल के लिए। इसमें जो आपके पास 50% आपके पास जो बैचलर डिग्री होनी चाहिए सोशल साइंस में विद 50% मार्क्स होने चाहिए आपके पास। और या तो आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए सोशल साइंस में और आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए। और या तो आपके पास जो 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम या तो कोर्स या तो डिग्री होनी चाहिए, जैसे बीएड में या तो बीईआई में, तो बीएड में या तो बीए या बीएड में फ्रॉम एनी एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। और जो आपके पास जो है बीएड और 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड या तो एमएड होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या तो इंस्टीट्यूट से। और जो आप सीटेट आपका जो क्लियर होना चाहिए। इसमें भी एक्सपीरियंस में कुछ नहीं मांगा गया। एक्सपीरियंस इसमें पे लेवल सेम रहेगी लेवल 7 के हिसाब से, यानी कि 44,900 से। और जो इसमें एज लिमिट भी सेम रहेगी, नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स रहने वाली है जो आपकी। नेक्स्ट आते हैं सोशल साइंस फीमेल के लिए। इसमें जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेम रहेगी, बैचलर डिग्री सोशल साइंस में होनी चाहिए विद 50% मार्क्स। और या तो आपका मास्टर डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क्स का आता है। और या तो 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में कोर्स या तो डिग्री होनी चाहिए। और जो बीएड और 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड एमएड होनी चाहिए। और सीटेट जो आप क्लियर होनी चाहिए। एक्सपीरियंस में कुछ नहीं मांगा गया। पे स्केल सेम रहेगी लेवल 7 के हिसाब से। एज लिमिट भी सेम रहेगी, नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स रहने वाली है। नेक्स्ट पोस्ट जो आपकी रहेगी वो रहेगी नेचुरल साइंस मेल के लिए। इसमें जो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए फिजिकल साइंस में, तो नेचुरल साइंस में भी तो आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या तो इंस्टीट्यूट से। और या तो आपके पास जो मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए फिजिकल साइंस या तो नेचुरल साइंस में। और आपके पास जो इसमें 50% मार्क्स होने चाहिए। और या तो आपके पास जो 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम या तो कोर्स या तो डिग्री होनी चाहिए बीईआई में या तो बीएड में या तो बीएससी या बीएड में या तो बीए या तो बीएड में फ्रॉम एनी एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। और जो आपके पास बीएड और 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड एमएड जो है आपके पास होनी चाहिए। और जो आप सीटेड आपका जो क्लियर होना चाहिए। इसमें भी आपका ये ध्यान रखिए आप सभी के लिए कि सारी पोस्ट के लिए आपका सीटेड जो आप पास होना चाहिए। आप एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया इसमें कोई भी। पे स्केल जो आपकी सेम रहेगी लेवल 7 के हिसाब से। एज लिमिट भी सेम रहेगी, नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स आपके रहने वाली है। इसमें नेक्स्ट आते हैं नेचुरल साइंस में फीमेल के लिए। इसमें जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेम रहने वाली, बैचलर डिग्री विद 50% और या तो मास्टर डिग्री विद 50% या तो 4 ईयर वाला इंटीग्रेटेड प्रोग्राम या तो कोर्स या डिग्री या तो बीएड और 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड एमएड। और जो आपका सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट या तो ये सीटेट जो है क्लियर होना चाहिए। एक्सपीरियंस इसमें कुछ नहीं मांगा गया। पे स्केल सेम रहेगी लेवल 7 के हिसाब से। एज लिमिट भी आपकी सेम रहेगी, नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स आपके। नेक्स्ट आते हैं हिंदी मेल के लिए। तो इसमें जो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन हिंदी में विद एटलीस्ट आपके पास जो 50% मार्क्स होने चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या तो इंस्टीट्यूट से। और आपके पास जो है मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन हिंदी में विद एटलीस्ट आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए इन आइदर बैचलर डिग्री में तो मास्टर्स डिग्री में। और या तो आपके पास जो 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम या तो कोर्सेज डिग्री होनी चाहिए। और बीईआई या तो बीएड में या तो बीए या तो बीएड में फ्रॉम एनी एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से। और या तो आपका उस तो सेकंड जो इसमें रहेगा या तो बीएड और 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड या तो एमएड होनी चाहिए आपके पास। और आप जो सीटेट आपका इसमें भी क्लियर होना चाहिए। एक्सपीरियंस कुछ नहीं मांगा गया। पे स्केल आपकी सेम रहेगी लेवल 7 के हिसाब से। एज लिमिट जो आपकी नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स ही रहने वाली है। नेक्स्ट पोस्ट रहेगी हिंदी फीमेल के लिए। इसमें भी आपकी सेम रहेगी एजुकेशन क्वालिफिकेशन और जिसमें आप सीटेट इसमें भी आपका क्लियर होना चाहिए। एक्सपीरियंस कुछ नहीं मांगा गया है। पे स्केल सेम रहेगी लेवल 7 के हिसाब से। एज लिमिट भी सेम रहेगी, नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स। नेक्स्ट आते हैं संस्कृत मेल के लिए। तो इसमें जो है आपके बैचलर डिग्री होनी चाहिए संस्कृत में विद एटलीस्ट 50% आपके पास मार्क्स होने चाहिए। और या तो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए संस्कृत में और आप जिसमें आपके 50% मार्क्स होने चाहिए आइदर या तो बैचलर डिग्री में तो मास्टर्स डिग्री में। और आपके पास जो 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है तो कोर्स है तो डिग्री होनी चाहिए ऑफ बीईआई या तो बीएड में तो बीए बीएड में फ्रॉम एनी एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से। और जो आपके पास बीएड या तो 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड या तो एमएड होनी चाहिए आपके पास। और आपके पास जो सीटेट आपका क्लियर होना चाहिए। इसमें भी एक्सपीरियंस में कुछ नहीं मांगा गया। पे स्केल आपकी सेम रहेगी लेवल 7 के हिसाब से। एज लिमिट आपकी नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स ही रहने वाली है। नेक्स्ट आते हैं संस्कृत फीमेल के लिए।
इसमें जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेम रहेगी, मेल के लिए जो रहेगी वही फीमेल के लिए रहने वाली है। पे स्केल भी आपकी सेम रहेगी, एक्सपीरियंस कुछ नहीं मांगा गया है। एज लिमिट भी सेम रहेगी, नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स इसमें भी। नेक्स्ट पोस्ट आते हैं उर्दू मेल के लिए। तो इसमें जो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन उर्दू विद एटलीस्ट आपके पास 50% आपके मार्क्स होने चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या तो इंस्टीट्यूट से। और ये तो आपके पास जो मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन उर्दू में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या तो इंस्टीट्यूट से विद उसमें जो आपके 50% मार्क्स होने चाहिए आइदर या तो बैचलर डिग्री में या तो मास्टर्स डिग्री में। और जो आपके पास 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है तो कोर्स तो डिग्री होनी चाहिए BEI में तो B.Ed में या तो BA B.Ed में। और जो आपका BE और B.Ed और 3 ईयर इंटीग्रेटेड B.Ed M.Ed होना चाहिए आपके पास। और आप जो CTET आपका क्लियर होना चाहिए, इसमें भी आपका एक्सपीरियंस में कुछ नहीं मांगा गया। पे स्केल आपकी जो लेवल 7 के हिसाब से मिलेगी, एज लिमिट नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स रहने वाली इसमें भी। उर्दू फीमेल के लिए आते हैं आप, इसमें भी आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी सेम रहेगी, इसमें भी CTET आपको क्लियर होना चाहिए, आपका एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया कोई भी। पे स्केल लेवल 7 के हिसाब से ही मिलेगी। एक्सीडिंग एज लिमिट जो आपकी नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स ही रहने वाली है इसमें भी। नेक्स्ट आते हैं पंजाबी मेल के लिए। तो इसमें जो आपका बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन पंजाबी में विद आपके 50% मार्क्स होने चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। और या तो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन पंजाबी में विद आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए इन आइदर या तो बैचलर डिग्री में तो मास्टर डिग्री में। और या तो आपके पास 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कोर्स होना चाहिए, प्रोग्राम ये तो कोर्स ये तो डिग्री होनी चाहिए ऑफ BEI या तो B.Ed या तो BA B.Ed के लिए। और जो आपके पास B.Ed और 3 ईयर इंटीग्रेटेड B.Ed M.Ed जो होना चाहिए आपके पास किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। और आप जो CTET आपका क्लियर होना चाहिए। एक्सपीरियंस में इसमें कुछ नहीं मांगा गया, पे स्केल सेम रहेगी लेवल 7 के हिसाब से। एज लिमिट भी सेम रहेगी, नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स रहने वाली आपकी। पंजाबी फीमेल के लिए जो है आपकी सेम रहेगी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसमें भी आपके पास जो CTET आपका क्लियर होना चाहिए, इसमें एक्सपीरियंस कुछ नहीं मांगा गया। पे स्केल सेम रहेगी लेवल 7 के हिसाब से। एज लिमिट भी सेम रहेगी, नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स आपके। नेक्स्ट आते हैं ड्राइंग टीचर के लिए। तो इसमें जो आपकी क्वालिफिकेशन रहेगी वो रहेगी 5 ईयर डिप्लोमा इन ड्राइंग या तो पेंटिंग या तो स्कल्पचर या तो ग्राफिक आर्ट में होना चाहिए आपके पास किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या तो इंस्टीट्यूट से। और या तो आपके पास जो मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए इन ड्राइंग एंड पेंटिंग और या तो फाइन आर्ट्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। और या तो आपके पास जो बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन ड्राइंग या तो पेंटिंग या तो फाइन आर्ट्स में, प्लस आपके पास 2 साल का फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए इन पेंटिंग और फाइन आर्ट्स में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या तो इंस्टीट्यूट से। इसमें डिज़ायरेबल में आपके पास जो है आपके पास हिंदी स्टडी, आपके पास जो स्टडी हिंदी एज अ सब्जेक्ट अप टू सेकेंडरी या तो सीनियर सेकेंडरी स्कूल लेवल तक होना चाहिए आपके पास। एक्सपीरियंस में कुछ नहीं मांगा गया। पे स्केल आपको जो लेवल 7 के हिसाब से मिलेगी। एज लिमिट जो नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स ही रहने वाली इसमें भी। नेक्स्ट आते हैं स्पेशल एजुकेशन टीचर जो कि रहेगी न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए। इससे पहले जो बाकी पोस्ट आपकी रही थी वो रही थी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए। ये लास्ट पोस्ट रहेगी, ये रहेगी न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल के लिए। तो इसमें जो आपकी क्वालिफिकेशन रहेगी इसमें ग्रेजुएट विद B.Ed और ये तो B.Ed विद 2 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास इन स्पेशल एजुकेशन में। और जो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोफेशनल डिप्लोमा भी होना चाहिए इन स्पेशल एजुकेशन में। और या तो आपके पास जो एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन अप्रूव बाय रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया ये होना चाहिए आपके पास। और जो आपके पास क्वालिफाइड होना चाहिए आप CTET कंडक्टेड बाय CBSE इन कंपल्सरी फॉर अपॉइंटमेंट एज द टीचर के लिए आपके पास जो आपका CTET आपका क्लियर होना चाहिए, क्वालिफाई होने चाहिए। डिजायरेबल में कुछ नहीं मांगा गया, एक्सपीरियंस आपका इसमें कुछ नहीं मांगा गया। पे स्केल आपके लेवल 7 के हिसाब से मिलेगी। एज लिमिट जो आपकी 30 ईयर्स ही रहने वाली है, जो कि नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स ही रहने वाली है। नेक्स्ट बात करते हैं फीस के बारे में। तो इसमें जो वुमेन कैंडिडेट और जो कैंडिडेट शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब या तो PWBD एंड एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए जो भी कैंडिडेट रहेंगे उनके लिए कोई भी फीस नहीं रहेगी इसमें। और इसके अलावा जो भी बाकी कैंडिडेट रहेंगे उनके लिए 100 रुपीज़ फीस रहने वाली है आपकी। नेक्स्ट बात करते हैं एग्जामिनेशन स्कीम के बारे में। इसमें जो है आपका जो वन टायर एग्ज़ाम जो आपका होगा, इसमें जो आपका ड्यूरेशन तो आपको 2 आवर्स मिलने वाली है। टोटल आपके जो 200 क्वेश्चन रहेंगे और 200 ही आपके मार्क्स रहेंगे। जिसमें जो सेक्शन ए में जो आपके MCQ पूछ रहेंगे जिसके 1 क्वेश्चन हर क्वेश्चन जो 1 मार्क्स का रहने वाला है। इसमें जो जनरल अवेयरनेस के लिए 20 क्वेश्चन रहेंगे 20 मार्क्स के।
जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी के लिए जो 20 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के। अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए भी 20 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के। फोर्थ जो आपका टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन के लिए भी 20 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के। टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन के भी 20 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के, यानी कि 100 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के सेक्शन ए में। सेक्शन बी में भी आपके जो है एमसीक्यू होंगे 1 मार्क्स के फ्रॉम द सब्जेक्ट कंसर्न इंक्लूडिंग क्वेश्चन ऑन टीचिंग मैथोलॉजी और बीएड के लिए 100 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के इसमें भी आपके। नेक्स्ट आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस पे, मोड ऑफ सिलेक्शन पे। तो इसमें जो आपका जो सिलेक्शन होगा 1 टायर एग्जाम के बेसिस के ऊपर होगा आपका। तो इसमें जो आपका क्वालिफाइंग मार्क्स जो जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए जो 40% रहेंगे, ओबीसी के लिए 35% रहेंगे, एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए जो 30% रहेंगे और एक्स सर्विसमैन को जो 5% की जो रिलैक्सेशन दी जाएगी इसमें जो आपका ध्यान रखिए कि आपका जो सीबीटी आपका होगा उसके मार्क्स के बेसिस पे ही आपका जो सिलेक्शन होगा इसमें, और क्वालिफाइंग मार्क्स भी आपको इसमें बता दिए मैंने, तो इसमें वो ध्यान रखें आप सभी। नेक्स्ट आते हैं एज रिलैक्सेशन पे। तो इसमें एससी एसटी के लिए 5 ईयर रहने वाली है, ओबीसी के लिए 3 ईयर रहेगी, पीडब्ल्यूबीडी में जो यूआर और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट है उनके लिए 10 ईयर रहने वाली है, और पीडब्ल्यूबीडी में ही एससी एसटी वालों के लिए 15 ईयर रहने वाली है, पीडब्ल्यूबीडी में ही ओबीसी वालों के लिए 13 ईयर रहने वाली है। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स में जो रेगुलर गवर्नमेंट सर्विस है सर्वेंट है एटलीस्ट जो 3 साल से कंटिन्यूस सर्विस में है उनके लिए जो फॉर ग्रुप बी पोस्ट के लिए जो उनको 5 ईयर आपकी रिलैक्सेशन दी जाएगी उनको, और जो एक्स सर्विसमैन ग्रुप बी के लिए रहेंगे उनके लिए जो है पीरियड ऑफ मिलिट्री सर्विस प्लस 3 ईयर आपका रिलैक्सेशन रहेगा, यानी कि मैक्सिमम अप टू एज ऑफ 55 ईयर के लिए जो आपकी रिलैक्सेशन इसमें आपकी रहेगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही। एक बार फिर से बता देता हूँ कि इसकी जो लास्ट डेट रहेगी इस फॉर्म को फिल करने के लिए वो 7 नवंबर रहने वाली है। इसमें जो एज आपकी नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स रहेगी सारी पोस्ट के लिए। आपको जो पे लेवल 7 के हिसाब से ही आपको मिलेगी। तो आज के लिए जो इतना रहेगा, जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को आप फिल कर दें। तो इसी तरह मेरे चैनल पर बने रहें और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आशा है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। धन्यवाद।